ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कोवेरिएंस। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, वेरिएंस पढ़ा था। ठीक है, वेरिएंस वेरिएंस आपको क्या बताता था? वेरिएंस टेल्स अस द फ्लक्चुएशन इन वन क्वांटिटी, फ्लक्चुएशन इन वन क्वांटिटी। जैसे वो रॉड वाला एग्जांपल लिया था हम लोगों ने। ठीक है, तो एक क्वांटिटी में आपके पास फ्लक्चुएशन बताता था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कोवेरिएंस क्या होगा? कोवेरिएंस हमको बताएगा कि हाउ टू क्वांटिटीज फ्लक्चुएट्स टुगेदर। ठीक है, ये चीज़ है। तो यहाँ पर मतलब कि ये दो क्वांटिटीज़ कैसी होंगी, जैसे कि मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल आपसे रिलेट करके बताता हूँ कि ए, बी और सी है। ठीक है, ए पढ़ता है आपके पास 1 घंटा। ठीक है, तो इसके मार्क्स आते हैं 20। बी पढ़ता है आपके पास 2 घंटे, तो इसके मार्क्स आते हैं 40। सी पढ़ता है आपके पास 3 घंटे, इसके मार्क्स आते हैं 60। तो यहाँ से मैं ये देख पा रहा हूँ कि नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी जितने आप ज़्यादा करेंगे उतने मार्क्स आपके ज़्यादा आएंगे। ठीक है, तो ये दोनों क्वांटिटीज आपके पास रिलेट करती हैं। द नंबर ऑफ आवर्स यू विल स्टडी द मोर मार्क्स यू विल गेट। अब ऐसा नहीं कोई ऐसे कह दे कि ना मैं तो थोड़ा सा टाइम पढ़ता हूँ और मेरे मार्क्स तो फिर भी अच्छे आ जाते हैं। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेनी, मैं एक बहुत ही जनरल सिचुएशन लेके चलता हूँ जब भी आपको कोई एग्जाम्पल दिखाऊँ तो। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जब आपके पास लो टेम्परेचर होता है। ठीक है, ठंड के टाइम में, कोल्ड में, विंटर्स में आपके पास जो आइसक्रीम की सेल है, वो आपके पास लो होती है, कम होती है। पर समर में आपके पास जो विंटर की आइसक्रीम की सेल है वो इंक्रीज हो जाती है। तो मतलब कि दोनों में ही आपके पास रिलेशन है, टेम्परेचर का आइसक्रीम से रिलेशन है। ठीक है, दूसरा आप बात करें कि आप, ये तो आप बात मानी जाएंगे ना कि जितनी हाई स्पीड होगी जितनी हाई स्पीड होगी उतनी जल्दी आपका जो ट्रैवल टाइम होएगा, ट्रैवल ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा। और लो स्पीड होएगी तो ट्रैवल टाइम हाई हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये सब चीज़ चल रही हैं इसके अंदर। यहाँ पर हमेशा दो क्वांटिटीज फ्लक्चुएट करेंगी। ओके, तो जैसे कि हम एक वेरिएबल का फ्लक्चुएशन जो देखते थे वो आपके पास कैसे देखते थे, एक्स आई माइनस एक्स बार, जो उसका मीन होता था। ठीक है, अब यहाँ पर क्योंकि दो क्वांटिटीज आ गई हैं तो दो क्वांटिटीज के लिए मैं वाई आई माइनस वाई बार, ठीक है, इनका प्रोडक्ट करूंगा। ठीक है, अब ये भी आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि प्रोडक्ट क्यों किया जा रहा है। प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट इसलिए जो जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें ये इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन किसके बारे में, कि आपके पास जैसे देखिए यहाँ पर ये एक्स आई है और एक्स बार है, वाई है और वाई बार है, ये आपके पास डाटा चल रहा है। ठीक है, अगर ये डाटा आपके पास मीन के अबव चलता है, ठीक है, डाटा आपके पास मीन के अबव चलता है और आपके पास ये पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाता है, तो मल्टीप्लिकेशन आपके पास पॉजिटिव रहेगा, तो मतलब कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। इसका मतलब बता दूं मैं आपको, मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये मतलब कि इसका होने क्या वाला है। अगर आपके पास जो डाटे की वैल्यू है, ठीक है, अगर आपके पास वो बिलो मीन है तो आपके पास नेगेटिव नेगेटिव, तो ये भी पॉजिटिव चलता है, मतलब कि दोनों ही इकट्ठे चल रहे हैं। ठीक है, इन सबका मैं आपको मतलब कि इसका फिजिकल इंट्यूशन दूंगा आपको मैं। ठीक है, और एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो इसका भी आपके पास क्या चलता है, मतलब कि एक राइज कर रहा है एक फॉल कर रहा है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर कोवेरिएंस की डेफिनेशन आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कोवेरिएंस कोवेरिएंस फॉर एक्स एंड वाई वेरिएबल इज इक्वल टू 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार एंड वाई आई माइनस वाई बार। ठीक है, ये आपके पास कोवेरिएंस की डेफिनेशन बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास जो एक्स और वाई कुछ भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, यहाँ पर आप आर्स ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप टाइम ले सकते हैं, ठीक, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं सिंपल नंबर ले रहा हूँ, यहाँ पर जो भी आपको लेना हो लेना, 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 2 4 6, मतलब कि सिंपल मैं यहाँ पर इसलिए ले रहा हूँ ताकि मेरे कैलकुलेशन में कोई वो प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर एक्स और वाई एक दूसरे को रिलेट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप पहले x का एवरेज निकालेंगे, तो x का एवरेज आप मुझे बताएंगे कि आपके पास 2 आ गया। ठीक है, वैसे ही आपके पास y का एवरेज 4 आ गया। ठीक है, फिर हम डेविएशन निकालेंगे, डेविएशन मतलब कि एक्स आई माइनस एक्स बार और आपके पास वाई आई माइनस वाई बार। ठीक है, तो एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार। ठीक है, ये दोनों क्वांटिटीज मैं निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास कितनी आ जाएंगी, तो ये आपके पास -1 आ जाएगा, दूसरा आपके पास 0 आ जाएगा, फिर आपके पास 1 आ जाएगा, दूसरी आपके पास कितनी आ जाएगी, -2 एंड 0 एंड 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास ये डेविएशन बनता है। ठीक है, तो जब आप एक्स आई माइनस एक्स बार इनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट आपके पास कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ये 2 आ गया, ये 0 आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, इनका सम करेंगे आप, इनका सम, अब सम चल रहा है ना, ये चीज़ होगी आपके पास, सम करेंगे तो आपका सम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सम इज इक्वल्स टू 4। फिर आप इसका एवरेज कर लीजिए, क्वांटिटीज यहाँ पर 3 है तो 4/3 आ गया। ठीक है, सो 4/3 इज द एवरेज।
ठीक है। तो कोवेरियंस आपके पास कितना आ गया, 4/3 आ गया, और कोवेरियंस आपके पास क्या है, पॉजिटिव आया। पॉजिटिव आने का मतलब ये है कि वेरिएबल्स आपके पास या तो वो वेरिएबल्स जो है आपके पास वो राइज कर रहे हैं या फिर वो दोनों ही फॉल कर रहे हैं। ठीक है। कोवेरियंस के पॉजिटिव आने का क्या मतलब है, कोवेरियंस अगर आपके पास पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब कि जो वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स आपके पास राइज कर रहे हैं और या फिर आपके पास फॉल कर रहे हैं, फॉल टुगेदर। ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ 1 2 3 और 2 4 2 5 2 4 6, तो मतलब कि राइज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। पर मैं आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है। अब आपको थोड़ा सा रिलेट हो रहा होगा कि वो चीज़ क्या थी। ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव कोवेरियंस का ये मतलब है कि आपके पास एक राइज कर रहा है और दूसरा आपके पास फॉल कर रहा है, वन राइज एंड अदर फॉल्स। ठीक है। और अगर कोवेरियंस आपके पास जीरो आ जाए, जीरो आने का ये मतलब है कि नो रिलेशन इन बिटवीन देम, नो लीनियर रिलेशन। ठीक है। देखिए अब जैसे कि मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपके पास कोवेरियंस हमें एक तरह से देखा जाए तो क्या बताता है कि डायरेक्शन भी बताता है। ठीक है। तो इट टेल्स अस, द कोवेरियंस टेल्स अस वेदर फ्लक्चुएशन vectors point in similar direction or not, similar directions or not। ठीक है। पॉजिटिव कोवेरियंस आपके पास, देखिए पॉजिटिव कोवेरियंस अगर मैं थोड़ा सा इसको फिजिक्स से रिलेट करने की कोशिश करूँ, पॉजिटिव कोवेरियंस आपके पास तब होगा जो वेक्टर्स अलाइन कर रहे हैं। वेक्टर्स अलाइन करने का मतलब ये है कि आपके पास पॉजिटिव पॉजिटिव ऐसे भी हो सकता है और नेगेटिव नेगेटिव ऐसे भी हो सकता है। ठीक है। अलाइन कर रहे हैं। ठीक है। एक ही डायरेक्शन में। नेगेटिव कोवेरियंस का क्या मतलब है, नेगेटिव कोवेरियंस का मतलब है कि आपके पास जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स अपोज कर रहे हैं। ठीक है। वेक्टर्स अपोज कर रहे हैं। ओके ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। रिलेशन ऑफ कोवेरियंस विद वेरियंस। ठीक है। तो अब देखिए मैं वापस से कोवेरियंस की डेफिनेशन लिख देता हूँ। कोवेरियंस की डेफिनेशन आपके पास क्या थी, फॉर द एक्स एंड वाई वेरिएबल्स विच आर फ्लक्चुएटिंग टुगेदर 1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई आई माइनस वाई बार। ठीक है। और आपके पास वेरिएंस क्या था, वेरिएंस में आपके पास यहाँ पर एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होता है और कोवेरियंस में आपके पास दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ क्या होता है। ठीक है। अब इमेजिन कीजिए अगर आपके पास दोनों ही डाटा आपके पास सेम है, y इज इक्वल्स टू एक्स हो जाए। ठीक है। y इज इक्वल्स टू एक्स हो जाए तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, कोवेरियंस ऑफ एक्स एक्स। ठीक है। तो 1/n, तो यहाँ पर आपके पास एक्स आई माइनस एक्स बार इज इक्वल टू वाई आई माइनस वाई बार हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये एग्जैक्टली आपके पास क्या बन गया, वेरिएंस बन गया। सो फाइनल रिलेशन आपके पास क्या आ गया, कोवेरियंस ऑफ इटसेल्फ। ठीक है। इज अ वेरिएंस ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। देखिए वेरिएंस तो हमें ये बताता है कि हाउ आपके पास एक क्वांटिटी कैसे फ्लक्चुएट कर रही है। ठीक है, इटसेल्फ। और कोवेरियंस आपके पास टू क्वांटिटीज कैसे फ्लक्चुएट कर रही हैं। तो वेरिएंस आपके पास क्या है, सेल्फ कोवेरियंस है। ठीक है। तो आप ये भी लिख लीजिए, वेरिएंस इज सेल्फ कोवेरियंस। ठीक है। इसका